हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे नंद कुमार पाटिल जी पूछ रहे हैं, हेलो, अगर एसआईपी बीच में ही किसी कारण कैंसिल हो जाता है तो हमारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्या? मतलब इनका कहने का है कि अगर हमारे पास, मैंने एसआईपी स्टार्ट किया 1 साल 2 साल या 3 साल तक चलाया, फिर मेरे पास पैसे नहीं है कंटिन्यू करने के लिए, और अगर मैं उस पैसे को निकालना चाहता हूँ तो क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ उस पैसे को या फिर नहीं? अब नॉर्मल सी बात है, आप में से कई लोग जिनको जानकारी होगी इन सब चीज़ों के बारे में, आप लोग सोच रहे हैं क्या ये बचकाना सा सवाल है। लेकिन बचकाना सा सवाल नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। जो आप एजेंट्स के थ्रू यूलिप्स करवाते हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या स्कीम्स बनाकर बेचते हैं इंश्योरेंस कंपनीज वाले, उन सब में आपकी मैच्योरिटी डेट होती है। उससे पहले अगर पैसे निकालते हो तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, आपको रिटर्न्स भी नहीं मिलते और भी बहुत सारी वहाँ पे पेनल्टीज रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने आज इन्वेस्ट किया, आप परसों पैसे निकाल ले रहे हो, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 साल में, तो भी कोई पेनल्टी आपको नहीं लगती है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एग्जिट लोड। हर एएमसी का या फिर हर स्कीम का अलग अलग एग्जिट लोड होता है। लाइक आपने पैसे डाले, किसी में होता है कि 30 दिन के अंदर अगर आप पैसे निकाल लेते हो तो आपको एग्जिट लोड 1% या आधा % का रहता है, किसी में 90 डेज का ये रहता है और किसी में 1 ईयर तक का रहता है। तो ये बस एक चीज़ होती है जो कि एक तरीके से एक पेनल्टी होती है कि आप इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करो, और नहीं तो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता या आपका पैसा लॉक नहीं होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जैसे मैंने डायरेक्ट प्लान वाला वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या फिर जिनके भी माध्यम से उन्होंने रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट कर लिया है, तो वो उनका डायरेक्ट प्लान में चेंज नहीं कर रहे हैं या कुछ उनको नहीं कर दे रहे हैं या सर्विस अच्छी नहीं दे रहे या कुछ भी। देखो, कोई भी परेशानी आपको होती है अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फंड लिया है, तो आप जब चाहो तभी भी, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया है तभी भी जब चाहो फंड को एग्जिट कर सकते हो। एसआईपी में, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में लमसम करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड के अगर आप पैसा डाल रहे हो तो कुछ स्पेशल फंड्स होते हैं लॉक इन वाले। उसके अलावा नॉर्मल फंड्स में अगर आप डालते हो तो कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर कोई रोक रहा है या फिर नहीं, जिसने आपका इन्वेस्टमेंट करवाया है वो नहीं निकलवा दे रहा है, देन हर एएमसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है सपोर्ट। सबसे पहला आपका हक बनता है या दायित्व बनता है, जो भी आप कहो, आप कंप्लेन कर सकते हो उस एएमसी में। आप एएमएफआई के पास भी कंप्लेन कर सकते हो, सेबी के पास भी कंप्लेन कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आपको कोई भी सर्विस में रिलेटेड इशू आ रही है, सबसे पहले जिस भी स्कीम, मान लो कि आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट आपने से डिस्ट्रीब्यूटर ने करवाया और अब वो एग्जिट नहीं करवा रहा है डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप डायरेक्टली जैसे एक्सिस के किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो एक्सिस का टोल फ्री नंबर जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का होगा, वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आप जाओ। वहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड का सेक्शन नहीं है, कोई वहाँ पे वैसा एजेंट नहीं है, तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हो। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप इंटरनेट से नंबर ले सकते हो गूगल पे सर्च करके, या फिर आप बैंक के थ्रू भी एएमसी का, एक एक्सिस एएमसी जो होगी उसका नंबर आप ले सकते हो कस्टमर सपोर्ट का, और वहाँ पे आप बात कर सकते हो। वहाँ पे आपकी जो भी समस्या होगी सबका समाधान कर दिया जाएगा। ऐसे ही हर किसी एएमसी का आप कर सकते हो। या फिर ऐसी कोई एएमसी के फंड में आपने इन्वेस्ट किया जिसका बैंक नहीं है, तो फिर आपको इंटरनेट से ही वहाँ पे नंबर निकालना होगा। आप खुद से गूगल सर्च करके निकाल सकते हो, या फिर आपके घर में कोई होगा उसको कहो कि इस एएमसी का नंबर निकाल कर दे दो, वो निकाल कर दे देगा। और सबसे पहले, कोई भी परेशानी आपको आती है किसी तरीके की भी, चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, सबसे पहले जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसी स्कीम के रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है, तो वो स्कीम जिस भी कंपनी की है उस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से आपको बात करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वहाँ पे वो आपको करा देंगे, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं होता है, देन आप उसके ऊपर एएमएफआई के पास जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको एएमसी के पास ही जाना चाहिए।